प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम कितनी मोहब्बत करते थे उसके बारे में बात करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली से चले जा रहे हैं। एक मकान वहां पर नया तामीर हो रहा है, उस पर मेरे हुजूर की नजर पड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तर्ज अमल पर वो मकान बन रहा था उसको पसंद नहीं फरमाते थे। वहां पर मौजूद सहाबा से कुछ नहीं कहा, बल्कि नापसंदी का इजहार तक नहीं किया, आगे चले गए। एक सहाबी ने उस मकान के मालिक को, जिन सहाबी का वो बन रहा था, फरमाया कि यहाँ से आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ था, उन्होंने तेरे मकान को देखा और हमने ये अंदाजा लगाया कि उनको ये इस तर्ज का मकान बनना पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल आगे गुजर गए बिना कुछ कहे। उस सहाबी ने कहा कि ऐसा हुआ, ना अपनी बीवी से मशवरा किया, ना अपने वालिदैन से मशवरा किया, ना अपने रिश्तेदारों से मशवरा किया, बल्कि फावला कुदाल ली और उस पूरे मकान को जमीन पर लगा दिया, मुनहदिम कर दिया। अगले रोज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर उसी जगह से गुजर हुआ तो प्यारे आका ने वहां पर मौजूद सहाबाए किराम से पूछा कि ये मकान का मालिक कहाँ है। वो अंसारी सहाबी आए और आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर के सलाम अर्ज किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल तुम्हारे इस मकान की तामीर हो रही थी, आज मैं यहाँ पर तुम्हारे मकान को मुनहदिम होते हुए देख रहा हूँ, तुमने इसको जमीन से मिला दिया, नीचे गिरा दिया, ऐसा क्यों? उन सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे ये खबर पहुंची है। गौर कीजिए प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने उन सहाबी को नहीं कहा, बल्कि वो सहाबी कहते हैं कि मुझको ये खबर पहुंची कि मेरे प्यारे आका का यहाँ से गुजर हुआ और उन्होंने मेरे मकान को देख करके इस तर्ज अमल पर अपनी नापसंदी का इजहार तक नहीं किया, बल्कि कुछ आपकी पेशानी पर शिकन देखे तो उन्होंने मुझको खबर दी। तो मैंने कहा ऐसे मकान में रहने की ही क्या जरूरत है जो मेरे आका को पसंद ना हो। एक और प्यारा छोटा सा वाकया मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। एक सहाबी वहां पर आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करते हैं। प्यारे आका उनके सलाम का जवाब दिए बिना उसकी तरफ से मुंह घुमा लेते हैं, चेहरा फेर लेते हैं। वो सहाबी सोचते हैं कि हो सकता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सलाम ना सुना हो, तो जिस तरफ चेहरा, जिस तरफ रुख फेर लिया था, वो उधर जाते हैं और फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा रुख फेर लेते हैं। जसारत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि प्यारे आका से सवाल करें कि आखिर आप मुझसे किस चीज को नापसंद कर रहे हैं, क्यों मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। वहां पर दूसरे सहाबी मौजूद थे, उनसे अर्ज किया कि आखिर मैं सफर से वापस आ रहा हूं, इतने दिनों के बाद प्यारे आका से मुलाकात हुई है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म नाजिल फरमाया, कहा कि मर्द के लिए ये जीनत का सामान जो तुमने पहना हुआ है, ये तुमने सोना जो अपनी अंगूठी सोने की पहनी हुई है, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि ये मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है। सोने चांदी को मना फरमा दिया। प्यारे साथियों, सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 4.5 माशे से जो कम की अंगूठी हो, वो सिर्फ एक अंगूठी की इजाजत मर्दों को है, 2 अंगूठियों की भी इजाजत नहीं है, बल्कि एक अंगूठी जो 4.5 माशे से कम हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का जब उन सहाबी को पता चला तो उस अंगूठी को निकाला और उसको वहीं पर फेंक दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। अल्लाह के रसूल ने उनके सलाम का जवाब दिया और बातें की, सफर के हालात पूछे। सब कुछ मालूम करने के बाद मजलिस का इख्तिताम हो गया।
सब सहाबी जाने लगे, वो सहाबी भी निकलने लगे। तो कुछ सहाबियों ने कहा कि तुम अपने घर जा रहे हो, अपनी बीवी को ये अंगूठी दे देना, उसके काम आ जाए, इससे और कुछ दीनार दिरहम बेच करके इकट्ठा कर लेना, उसको अपनी औलाद के ऊपर खर्च कर देना। उन सहाबी का जवाब गौर से सुनिए। उसने कहा कि खुदा की कसम, मैं ऐसी चीज को कभी नहीं उठा सकता जिसको मेरे आका ने फेंक दिया हो। आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से मोहब्बत के डींगे मारते हैं। हमारी कैसी मोहब्बत! गौर करें कि मेरे आका ने किस किस चीज को फेंक दिया था और फिर हम अपनी जिंदगी के अंदर उन चीजों को लेकर के आते हैं। हमारी ऐसी जिंदगी पर लानत है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमान को ये बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं मुस्लिम हूँ। आज के हालात ऐसे हैं कि एक मोमिन को, एक मुस्लिम को ये बताना पड़ता है कि यहाँ खाने में मुस्लिम भर दीजिए, मैं मुसलमान हूँ। क्योंकि ना पहनावे से, ना उठने बैठने से, ना मिलने जुलने से, ना हमारे अखलाक से कहीं से भी दीन इस्लाम नहीं टपकता है। मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि मुस्लिम की पहचान तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई देखे और कहे देखो आका का गुलाम आ रहा है। प्यारे साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि अगर आपको ये बातें मेरी पसंद आई हो और अल्लाह के रसूल से अगर आपको मोहब्बत हो तो इस वीडियो को अपने अज़ा व क़रीब तक पहुँचा दीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।